हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, आज इसरो की तरफ से न्यू नोटिस आउट हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसरो IPRC की साइट पर हमें इस समय है। इसरो नोदन प्रणाली, ये देखिए यहाँ पर इसरो की साइट पर इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी जो है, यहाँ से न्यू नोटिस रिक्वायरमेंट की आउट हो चुकी है। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं अभी तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है, IPRC अपान RMT अपान 2023 अपान 01 डेट 27/3/2023 से एक्टिव हो जाएगी। 27/3/2023 से या ऑनलाइन चालू हो जाएगा फॉर्म। और इसमें जो है कि यहाँ डिटेल्स दिए गए हैं कब तक यह जो है कि ये देखिए स्टार्टिंग डेट है या फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यह इंग्लिश में नोटिफिकेशन है या हिंदी में नोटिफिकेशन है, जैसा भी आप वो रीड कर पाएँ वैसा आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और चलते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, रीड करते हैं। तो यहाँ देखिए यह है विज्ञापन संख्या निकाली गई है, ठीक। यह इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी से निकाला गया है, ठीक। इसमें जो है कि रिक्त संख्या पहले देखते हैं क्या क्या है, किस पोस्ट पर कितना क्या क्या मांगा गया है। तो एक तकनीकी सहायक जो है टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें अनारक्षित टेक्निकल सहायक यांत्रिक जो मैकेनिकल के डिप्लोमा लेवल के डिप्लोमा कैंडिडेट होते हैं उनके पोस्ट के लिए है यह। तो इनमें अनारक्षित की 9 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 3 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 है। कुल 15 पोस्ट है इसमें। और यह कार्यकारी आवश्यकता जो दिया गया कि ये किस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स से किस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये यहाँ पर नोट किया गया है। और यहाँ पर अनिवार्य योग्यता जो है यांत्रिक इंजीनियरिंग या उत्पादन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें मैकेनिकल डिप्लोमा जो है कि प्रथम श्रेणी का होना चाहिए इसमें। और इसमें पोस्ट कोड 013 है। और अब देखते हैं नेक्स्ट पे 018 पोस्ट कोड है। यह तकनीकी सहायक इलेक्ट्रॉनिक व संचार का है। इसमें अनारक्षित 1 है, अनुसूचित जाति 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 है। टोटल 4 पोस्ट है। एक जिस विभाग से है उसके लिए है, मतलब किस विभाग पर आप कार्य करेंगे। हाँ, और यह जो है कि डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो है कि यहाँ पर दिया गया है, देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में चाहिए इलेक्ट्रॉनिकी में। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किस पोस्ट पे है। पद कोड 01 तकनीकी सहायक विद्युत, इसमें अनारक्षित का 1 है, कुल 1 पोस्ट है। विद्युत इंजीनियरिंग में जो है कि यह प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा होना चाहिए। और पद कोड 019 में तकनीकी सहायक कंप्यूटर से होना चाहिए। कंप्यूटर सहायक पे जो है तकनीकी सहायक कंप्यूटर विज्ञान पर पद पर यह जो है कि अनुसूचित जाति का 1 है, कुल 1 पोस्ट है। कंप्यूटर विज्ञान व इंजीनियरिंग कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा होना चाहिए। तकनीकी सिविल में 026 पोस्ट कोड है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 है, 1 EWS का है और कुल 3 पोस्ट है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा चाहिए। अब आते हैं टेक्नीशियन बी फिटर में, ठीक। यह जो है कि 003 पोस्ट कोड है। और इसमें जो है कि 6 अनारक्षित है, 4 अनुसूचित जाति का है, 9 अन्य पिछड़ा वर्ग का है, 1 आर्थिक रूप से कमजोर EWS जो होते हैं उनकी टोटल 20 पोस्ट है। और जो है कि इसमें ऊपर में से 2 रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है, मतलब इसमें से ऊपर जितने इसके ऊपर हैं 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है, ठीक। और ये जो है कि इसमें क्या क्या मांगा गया है टेक्नीशियन बी फीटर में मैट्रिकुलेशन, ठीक। और यहाँ देखिए लिखा गया मैट्रिक या SSC या SSLC या 10वीं कक्षा में होती हैं। और फीटर ट्रेड में NCVT से NTC के साथ ITI या NAC हो, मतलब फीटर ट्रेड से आपके पास NCVT बोर्ड से
एनटीसी हो या अप्रेंटिस हो, एनएसी, जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होती है उसे एनएसी कहते हैं। जो एनटीसी होती है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट उसे एनटीसी कहते हैं। जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होती है उसे एनएसी कहते हैं। तो आईटीआई में एनसीबीटी से फीटर ट्रेड में ये दोनों सर्टिफिकेट में से चाहे जो हो वो आपके पास होना चाहिए, तब आप फीटर पे अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही 015 पर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, इसमें अनारक्षित का एक पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग का एक है और आर्थिक रूप से कमजोर का एक है। कुल 3 पोस्ट है। इसमें जो है कि 10th मांगा गया है और जो है कि 10th पास और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ये जो कि आईटीआई पास होना चाहिए या एनएसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या एनसीबीटी से, या जो है कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, जो कि आईटीआई सर्टिफिकेट एनसीबीटी का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 020 टेक्नीशियन बी वेल्डर, ठीक। इसमें एक पोस्ट है, इसमें टोटल 3 पोस्ट है। इसमें भी 10th पास और वेल्डर ट्रेड में एनसीबीटी से जो है कि आईटीआई होना चाहिए, चाहे एनएसी होना चाहिए, मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से। और 014 जो टेक्नीशियन बी है प्रशीतन व वातानुकूलन, इसमें टोटल मिला के एक पोस्ट है। इसमें जो है कि 10वीं पास होना चाहिए और जो है कि एनसीबीटी से या एनटीसी के साथ आईटीआई या एनटीसी के साथ आईटीआई होना चाहिए, ठीक। अब इसमें प्रशीतन व वातानुकूलन मैकेनिक ट्रेड से, ठीक। ये जो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग होते हैं आरएसी ट्रेड से, उनके लिए। और यह नेक्स्ट है 007 टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन। इसमें टोटल 2 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें जो है कि 10th पास और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए एनसीबीटी से, चाहे एनसीबीटी से नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीबीटी बोर्ड से, ठीक। और अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पद कोड है 005 टेक्नीशियन बी प्लम्बर, कुल संख्या 1 है। इसमें भी 10th मांगा गया यहाँ पर, 10th या प्लम्बर ट्रेड से जो कि एनसीबीटी या एनटीसी के साथ आईटीआई होना चाहिए एनएसी के साथ। और फिर नेक्स्ट है 027 ड्राफ्ट्समैन बी सिविल। इसमें टोटल 1 पोस्ट है अनारक्षित में, जो है कि इसमें भी 10th पास मांगा गया यहाँ पर। और ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से एनसीबीटी से एनटीसी के साथ आईटीआई या एनएसी होना चाहिए, ठीक। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से, ठीक। और 010 पद पोस्ट है भारी वाहन चालक ए। इसमें टोटल है अनारक्षित का जो है कि 2 पोस्ट है, अनुसूचित का 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है, कुल 5 पोस्ट है। और यह इसमें क्या क्या चाहिए, 10th पास चाहिए, फिर वैध HVD लाइसेंस होना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र सेवा बिल्ला होना चाहिए, जिस आवेदकों जिसके संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक सेवा बिल्ला अनिवार्य नहीं है, वह आवेदकों को पद में शामिल होने से 3 महीने के भीतर इस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक सेवा बिल्ला अनिवार्य है, ठीक। और यहाँ पर और लिखा गया 5 साल का अनुभव, जिससे 3 साल का अनुभव भारी वाहन चालक के रूप में होना चाहिए। LVD लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अर्जित होना चाहिए, LVD लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अर्जित होना चाहिए, ठीक। इसके बाद लिखा गया तमिलनाडु राज्य के मोटर वाहन अधिनियम की किसी अन्य आवश्यकता को पद में कार्य ग्रहण की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट भी चलते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन है 030 जो है कि लघु वाहन चालक ए। इसमें अनारक्षित में 1 है, टोटल मिला के 2 है। इसमें भी वही मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है 10th पास, वैध LVD लाइसेंस होना चाहिए, सार्वजनिक सेवा बिल्ला होना चाहिए, इस आवेदकों जिसके संबंधित राज्य
राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक सेवा बिल्ला अनिवार्य नहीं है, वह आवेदकों को पद में शामिल होने से 3 महीने के भीतर इस आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक सेवा बिल्ला अनिवार्य है। फिर यहाँ लिखा गया लघु वाहन चालक के रूप में 3 साल का अनुभव LBD लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अर्जित होना चाहिए। फिर यहाँ लिखा गया है तमिलनाडु राज्य के मोटर वाहन अधिनियम की किसी अन्य आवश्यकता को पद में कार्य ग्रहण की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपके लिए, पद कोड है 008 फायरमैन। ठीक, इसमें अनारक्षित का एक पद है, कुल मिला के 1 है, और ये इसमें 10th पास होना चाहिए। ठीक, निर्धारित शारीरिक क्षमता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इसमें ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए। ठीक, और इसमें देखिए जो भी यहाँ ऊपर जैसे कि आपको ना डाट का पता नहीं, तो यहाँ इसका मेंशन किया गया अनारक्षित। जैसे अब यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो यहाँ मेंशन किया फुल फॉर्म में यहाँ पर पूरा सबका यहाँ पर मेंशन किया गया, आप रीड कर सकते हैं नोटिफिकेशन से। ठीक, और आगे जो है कि इसमें देखिए महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर कि केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं। ठीक, अब पद अस्थायी है किंतु ये अनिश्चित काल तक निरंतर रह सकते हैं। ठीक, तीसरे में लिखा गया जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्थात 24/4/2023 तक अपेक्षित या अर्हता अनुभव प्रमाण पत्र करते हैं, केवल वही आवेदन करें। चौथे नंबर पर ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों द्वारा दर्ज की गई जानकारी के आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया की जाएगी, इसलिए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में भविष्य में पाया जाने वाला कोई भी बेमेल आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक, उपरोक्त पदों के लिए आवश्यक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त राज्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से प्राप्त की होनी चाहिए। ठीक, जो लोग ऊपर निर्धारित सटीक योग्यता रखते हैं वे आवेदन करेंगे और कोई समकक्ष पाठ्यक्रम पात्र नहीं माना जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ लिखा गया 7 नंबर में कि भारी वाहन चालक ए पद कोड 010 और हल्के वाहन चालक पद कोड 030 के पदों के लिए निर्धारित अनुभव के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू हैं। अनुभव लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अर्जित होना चाहिए। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अनुभव आपके पास होना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ लिखा गया अनुभव प्रमाण पत्र केवल सरकार अर्ध सरकारी अभिकरणों पंजीकृत कंपनियों समाजों न्यासों आदि से ही होना चाहिए। ठीक, तीसरे में लिखा गया व्यक्तियों से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र और अंशकालिक अनुभव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, यहाँ पूरा अच्छे से मेंशन किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया 8 नंबर पे कि फायरमैन पद ए में पोस्ट कोड 008 के लिए आवेदकों को कौशल परीक्षा के दौरान अनिवार्य रूप से प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण PME प्रमाण पत्र जैसे संलग्न ए में निर्धारित है प्रस्तुत करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में PMI प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी भी अपलोड की जानी चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पर लिखा गया है कि 6 महीने की अवधि की वैध होगी, PMI की प्रमाण पत्र की 6 महीने की अवधि की वैध होगा। ठीक, और यहाँ वे आवेदक जिन्होंने PMI प्रमाण अपलोड किया था और निर्धारित शारीरिक स्वास्थ्य मानकों को पूरा करते हैं उन्हें ही कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पर 9 नंबर में दिया गया है कि फायरमैन ए पद के पोस्ट 008 के लिए शारीरिक स्वस्थता मानकों में पुरुष के लिए कितनी लंबाई चाहिए, कितनी जो है कि वजन चाहिए और कितना चेस्ट की साइज चाहिए, कितना जो फुलाने के बाद चाहिए, और महिलाओं के लिए भी लिखा गया है। यहाँ देखिए जैसे ऊंचाई यहाँ पर लिखा गया है 1.65 चाहिए सामान्य श्रेणी के लिए, वजन 85 kg चाहिए, और जो है कि पुरुषों के लिए, और इसमें जो है कि सांस छोड़ने पर 81 सेंटीमीटर चाहिए, सांस लेने के बाद 86 चाहिए पुरुषों के लिए, और जो है कि जो गोरखा पहाड़ी जनजात अनुसूचित जनजात हैं उनके लिए 60 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, 46 किलोग्राम चाहिए, और जो है कि बॉडी मास इंडेक्स 18 से 28 और 76 सेंटीमीटर जो है कि बिना फुलाए होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इनका न्यूनतम फुला होना चाहिए, और ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए जो है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए 55 सेंटीमीटर ऊंचाई, 43 किलोग्राम भार और चेस्ट लागू नहीं होगा उनके ऊपर। ठीक, और यहाँ पर
जो फिजिकल मैकेनिकल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो है कि यहाँ पर कुछ दिए गए हैं निर्देश, उसको आप रीड कर लीजिएगा। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये सब नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लोग मान्य नहीं करेंगे आवेदन को, कैंडिडेट को मान्य नहीं करेंगे, ये सब कैंसिल कर देंगे आवेदन आपका। ठीक, इसमें से कुछ भी होगा तो। और अब इसमें जो है कि जैसा कि यहाँ पर मेंशन है 11 नंबर में, अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है, जो कैंडिडेट कहीं और भी वर्क करते हैं गवर्नमेंट, तो वहाँ से एनओसी प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना है। और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण पर अपनी ईमेल आईडी सही और अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, क्योंकि आगे के सभी संचार केवल ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। फिर 13 नंबर में लिखा, कृपया ध्यान दें कि निर्धारित अर्हता न्यूनतम है और चयन के लिए आवेदकों स्वतः ही पात्र नहीं हो जाते। और 14 नंबर में लिखा गया, प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की मात्रा के आधार पर केंद्र आगे की चयन प्रक्रिया के लिए आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के उच्च कटऑफ प्रतिशत को निर्धारित करके प्रारंभिक चयन करने की विधि को अपना सकता है। और 15 नंबर में लिखा गया, कृपया ध्यान दें कि इस अधिसूचना में विभिन्न शर्तों जैसे कि पात्रता, निष्कर्ष, चयन विधि, आरक्षण, छूट आदि का उल्लेख समय समय पर जारी संबंधित भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग इसरो आदेशों के अनुरूपता में पुनरीक्षण के अधीन है। ठीक, और आगे अब इसमें है कि आय सीमा में जो आय की गणना होगी आपकी 24/4/2023 से होगी। ठीक, और यहाँ पर और क्या दिया गया है, उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। दिनांक 24/4/2023 तक फायरमैन 1 पद कोड 008 पद के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 वर्ष है और अन्य सभी पदों के लिए निर्धारित आयु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। ठीक, अब यहाँ लिखा गया, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति वर्ग 5 वर्ष की छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष में छूट है यदि उनके लिए पद या पदों आरक्षित हैं। ये जो है कि सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, निर्देशित बेंच मेकर, अपंगता व्यक्ति, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और उन महिलाओं को जिन्हें न्यायिक रूप से उनके पद से अलग कर दिया गया है और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, मेधावी खिलाड़ियों को भारत सरकार के आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु में छूट के लिए पात्र है। ठीक, भत्तों, यहाँ पर देखिए भत्ता भी प्रदर्शित किया गया, कितना कितना पेमेंट आपको दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पद कोड दिया गया, यहाँ पद नाम दिया गया, यहाँ वेतन दिया गया, यहाँ प्रारंभिक मासिक बोल वेतन दिया गया। तो जो इतने पद हैं, पद कोड इतने, ये तकनीकी सहायक हैं और इनका पेमेंट 44,900 से 1,42,400 तक है। स्तर 7 का है ये, और इनका प्रारंभिक वेतन 44,900 से स्टार्ट होगा। और जो कैंडिडेट इतने पोस्ट पे आवेदन करेंगे वो जो है टेक्नीशियन भी, ड्राफ्ट्समैन भी, यह जो है स्तर 3 के होगा, लेवल स्तर 3 का 21,700 से 69,100 रुपये, जिसका प्रारंभिक मूल्य 21,700 है। और ये जो है कि इतने पोस्ट कोड जो हैं 008, 010, 030, फायरमैन ए, भारी वाहन चालक ए, लघु वाहन चालक ए, ये स्तर 2 के हैं। ठीक, यह रुपये 19,900 से 63,200 रुपये तक इनका वेतन रहेगा, जिसमें वेतनमान जिसका प्रारंभिक मूल वेतन 19,900 रहेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। चयन प्रक्रिया दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ जितने ए पोस्ट कोड वाले हैं कैंडिडेट, तकनीकी सहायक, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन, इनका चयन लिखित परीक्षा प्लस कौशल परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर होगा। ठीक, और जो कैंडिडेट यह इस पद के लिए आवेदन करेंगे, जैसे भारी वाहन चालक ए, लघु वाहन चालक, इनका भी लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, चालन परीक्षा मतलब कौशल में चालन, इनका ड्राइवरी टेस्ट होगा, और लिखित परीक्षा पास जो करेंगे उन्हीं कैंडिडेट का। ठीक, और फिर जो पद कोड यह है 008 फायरमैन के लिए, इनके लिए लिखित परीक्षा होगी, कौशल परीक्षा होगी, शारीरिक क्षमता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण होगा। ठीक, इनके लिए जो है कि लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक क्षमता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण होगा। ठीक, अब यहाँ लिखा गया नोट, अंतिम चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। जो अंतिम चयन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार के चयन पर होगा। ठीक,
अब यहाँ पर 2 नंबर में लिखा गया लिखित परीक्षा संलग्न बी में उल्लिखित विभिन्न शहरों में ऑनलाइन कंप्यूटर जो है कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ठीक, विभिन्न शहरों में या ऑनलाइन सीबीटी के माध्यम से मतलब कंडक्ट कराई जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सीबीटी के लिए अपनी पसंद का शहर बनाना होगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार किए गए विकल्प को बाद में किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। जब एक बार आप सेंटर चूज कर लेंगे दोबारा वह चेंज नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर 3 नंबर दिया गया कौशल परीक्षा पूर्णतः उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पर आधारित होगी और कौशल परीक्षा में प्राप्तांक अंतिम चयन हेतु नहीं लिया जाएगा। जो कौशल परीक्षा जो स्किल टेस्ट होगी उसका प्राप्तांक जो है कि चयन के लिए नहीं लिया है, वो सिर्फ उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के लिए ही मान्य है। ठीक, चौथे नंबर में लिखा गया है कि लिखित परीक्षा के अंक बराबर होने के मामले में निर्धारित योग्यता का शैक्षिक अंक निर्णायक होगा। ठीक, शैक्षिक अंक। और 5वें नंबर में लिखा गया चयन की उपरोक्त विधि भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग इसरो के समय समय के आदेशों के अनुसार बदल सकती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर और 6ठे नंबर पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पद कोड 013 018 001 019 026 003 015 020 014 007 031 005 और 027 के तकनीकी सहायक टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्ट्समैन पदों के लिए लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पूर्णतः निर्धारित शैक्षिक योग्यता के पाठ्यक्रम अकादमिक पाठ्यक्रम पर आधारित है। ठीक, और फिर यहाँ लिखा गया है 2 नंबर में लिखित परीक्षा 80 बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे और परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी जो 1.5 घंटे की। ठीक, और तीसरे नंबर लिखा गया प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक नकारात्मक अंकन लागू होगा, अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक काट लिया जाएगा। ठीक, आपको प्रत्येक सही के लिए जो है कि 1 अंक दिया जाएगा और गलत होने पर 0.33 अंक काट लिया जाएगा। 1/3 माइनस मार्किंग है इसमें। ठीक, और चौथे नंबर में लिखा गया है लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 80 में से 32 अंक प्राप्त करने होंगे। 80 में से 32 अंक प्राप्त करने होंगे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। ठीक, और फिर 5वें नंबर में लिखा है टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन की पदों में आरक्षित श्रेणियों से संबंधित आवेदकों के लिए उत्तीर्ण अंक 80 अंकों में 24 अंक होंगे जहां भी संबंधित श्रेणी के लिए कोई पद आरक्षित है। ठीक, अब यहाँ नेक्स्ट है ये जो है कि फायरमैन के लिए है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब दिया गया ज्वलनशीलता और एलपीजी गुण ये सब लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। ठीक, इसको आप रीड कर लीजिएगा जो फायरमैन कैंडिडेट रहेंगे। ठीक, और इनके लिए जो है कि 100 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिसमें 120 मिनट रहेंगे। इनका 1/4 जो कि नेगेटिव मार्किंग है और इनका 50% 3 मार्क। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो है कि कहा गया भारी वाहन चालक ए के लिए पद कोड 010 और लघु वाहन चालक ए के लिए पद कोड 30 के लिए लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम। इसमें 50 प्रश्न भाग क में 50 प्रश्न रहेंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 पर आधारित प्रश्न और समय समय पर अधिनियम में संशोधन। ठीक, यह अधिनियम पर रहेंगे, ये आप रीड कर लीजिएगा। और ख में जो है कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। कक्षा 8वीं स्तर की प्रारंभिक अंग्रेजी रहेगी। ठीक, प्राथमिक अंग्रेजी पर्यायवाची शुद्ध क्रियाओं का प्रयोग वाक्यों के रिक्त पूर्ति के लिए उपरोक्त शब्दों और मुहावरों का चयन करना। ठीक, प्रश्न ग में भाग ग में 15 प्रश्न रहेंगे जिसमें 10वीं कक्षा का स्तर के प्रारंभिक अंक गणित रहेंगे। जोड़ घटाव गुणा भाग प्रतिशत अनुपात औसत। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है भाग घ में कि 20 प्रश्न रहेंगे जिसमें सामान्य ज्ञान रहेगा। जानी मानी हस्तियाँ भारत राज्य और राजधानियाँ भारत के भूगोल। ठीक, इसमें 100 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा इसमें और इसमें भी 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। 50% अंक पास करना है सब में और इसमें 25% छूट दी गई है। अनारक्षित श्रेणियों के लिए कौशल परीक्षा चुनने के लिए 4 भागों में प्राप्त कुल अंकों की गणना की जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे जो कहा गया क्या कि
पद कोड 013 013 018 00 इतना वाले टेक्नीशियन सहायक, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन पदों के लिए कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रम केवल निर्धारित शैक्षिक योग्यता के पाठ्यक्रम शैक्षणिक पाठ्यक्रम पर आधारित है। ठीक, 2 नंबर में है कौशल परीक्षा पूरी तरह से योग्यता प्रकृति का होगा, 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी, जिसमें से आवेदकों को अर्हता प्राप्त करने के लिए 50 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी में पदों में आरक्षित श्रेणियों से संबंधित आवेदकों के लिए उत्तीर्ण अंक 100 अंकों में से 40 अंक होंगे, जहां भी संबंधित श्रेणी के लिए कोई पद आरक्षित है। ठीक, इसमें कौशल परीक्षा में 40 अंक उत्तीर्ण करने होंगे और यहाँ पर लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त होने वाले आवेदकों को एक पद के लिए न्यूनतम 10 आवेदकों के साथ 1:5 के अनुपात में कौशल परीक्षा के लिए चुना जाएगा। ठीक, लिखित परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट को जो है कि जो यहाँ पर न्यूनतम 10 आवेदकों के साथ 1:5 के अनुपात में कौशल परीक्षा के लिए चुना जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भारी वाहन के लिए भी दिया गया है, वैसे ही फोरमैन के लिए दिया गया है। ठीक, आप रीड कर लीजिएगा। और अब नेक्स्ट चलते हैं फायरमैन के लिए जो शारीरिक जो है कितना दौड़ है, कितना सब है। इसमें 1500 मीटर दौड़ 7 मिनट में और 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में जो महिलाओं के लिए पुरुष के लिए है। ठीक, और इसको रीड कर लीजिएगा आप। और आवेदन कैसे करना है इसको आप देखते हैं। तो आवेदन कैसे करना, ये ऑनलाइन माध्यम से है। ठीक, 27/3/2023 से जो है कि चालू हो जाएंगे 10 बजे से और 24/4/2023 से 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक जो कि iprc.gov.in के कैरियर पुष्प पर जाएंगे। ठीक, और तीसरा दिया गया राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS पोर्टल के तहत पंजीकृत तथा अर्हता शर्तें लागू पूरी करने वाले अभ्यर्थी निर्दिष्ट आवेदन प्रक्रिया है IPRC के वेबसाइट की कैरियर पुष्टि पर जाएं और आवेदन प्रक्रिया का पालन करें। ठीक, और यहाँ पर और आगे क्या दिया गया है कि आवेदन के अन्य रूपों जैसे भौतिक आवेदन, ईमेल, बायोडाटा, रिज्यूम, CV आदि जमा करने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, इस चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक, और यहाँ लिखा गया ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा कौशल परीक्षा के संबंध में पात्र आवेदकों को आगे के सभी संचार केवल ईमेल ID से के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण करते समय अपनी ईमेल ID सही और अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। ठीक, आवेदक की हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करना है। इसमें फोटो को हल्के छायांकित पुस्तिका के साथ एक औपचारिक ड्रेसिंग में लिया जाना चाहिए। फोटो में आवेदकों का पूरा चेहरा और आंखें स्पष्ट होना चाहिए। आवेदकों को अपलोड किए गए फोटो में सर बंद टोपियाँ, नेत्र रक्षक, धूप, चश्मा आदि या इससे सहायक उपसाधन नहीं पहनने चाहिए। जो लोग सामान्य रूप से चश्मा पहनते हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आंखें बिना किसी प्रतिबिंब के स्पष्ट रूप से दिखाई दें। ठीक, फोटो का फाइल रूप JPG होना चाहिए। ठीक, अधिकतम 50 KB होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर लिखा गया है हस्ताक्षर श्वेत पृष्ठ में नीली स्याही की कलम से किए जाएं। ठीक, और हस्ताक्षर का फाइल स्वरूप JPG होना चाहिए, अधिकतम 50 KB। ठीक, उपरोक्त तस्वीरों के फाइल नाम में कोई रिक्त स्थान या विशेषण वर्ग या संख्या नहीं होनी चाहिए। जब फाइल आप सबमिट करेंगे उसमें हस्ताक्षर आप फोटो के फाइल में नेम जो है कि कोई भी संख्या या वर्ण विशेष करके नहीं होनी चाहिए। ठीक, अनुचित तस्वीर ये आप रीड कर लीजिएगा। ठीक, और इसमें और देखते हैं क्या क्या दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ठीक, टेक्नीशियन सहायक के लिए मैट्रिक, ठीक, 12वीं कक्षा 12th पास, आधार कार्ड, डिप्लोमा। ठीक, अनुसूचित जात या अन्य जो जिस भी कैटेगरी को उसका जो है कि सर्टिफिकेट, दिव्यांग है दिव्यांग का सर्टिफिकेट, भूतपूर्व है उसका सर्टिफिकेट, पद के लिए आवेदन करने के लिए वर्तमान नियोक्ता की अनुमति यदि नियोजित हो। ठीक, बैंक पासबुक, मुख्य पृष्ठ, धन वापसी के लिए। ठीक, अच्छा, अब टेक्नीशियन बी में इसमें दिया गया ये जो है कि ड्राफ्टमैन और इतनी पोस्ट कोड, इसमें क्या क्या अपलोड करना है, मैट्रिक जो कि कक्षा प्रमाण पत्र है, कक्षा 10 के अंक प्रमाण पत्र और मार्कशीट और सनद दोनों जो है कि इसमें जो है कि प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों अपलोड करना है। और 12th पास यदि लागू हो तब, यहाँ लिखा गया यदि लागू हो 12th पास तब।
ये अनिवार्य नहीं है, ये यदि लागू हो तब। और तीसरे नंबर दिया गया ITI योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र और अंक पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक। और 5वें नंबर में लिखा गया अनुसूचित कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक। विकलांग अगर हैं, फिजिकल हैंडकल, तो वो जो है कि अपना सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करेंगे। और भूतपूर्व सैनिक जो है वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे हैं तो। और पद के लिए वर्तमान नियोक्ता की अनुमति ये अगर है तो आप अपलोड करेंगे। और बैंक पासबुक अनिवार्य है, मुख्य पृष्ठ अपलोड करना, ठीक। और यही चीज़ जो है कि इनके में भी है, फायरमैन में भी है 10th पास, 12वीं, आधार कार्ड 12वीं अगर यदि लागू हो तब, ठीक। ड्राइवरी लाइसेंस, सार्वजनिक बिल्ला, अनुसूचित जिस कैटेगरी के, और यहाँ पर कोई चीज़ सबके है, बैंक पासबुक अनिवार्य है, ठीक। और इसमें फायरमैन ए में देखते हैं, फायरमैन ए में जो है कि 10th पास यदि 12वीं लागू हो तब, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र, जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो सर्टिफिकेट, अन्य पिछड़ा वर्ष है तो वो अन्य पिछड़ा वर्ष सर्टिफिकेट, और भूतपूर्व सैनिक है तो वो सर्टिफिकेट। पद के लिए आवेदन करना वर्तमान नियोक्ता ये भी चाहिए अगर आप हों तो। बैंक पासबुक मुख्य पृष्ठ होना अनिवार्य है, ठीक, अपलोड करने के लिए। और शारीरिक चिकित्सा परीक्षण PME प्रमाण पत्र फायरमैन के लिए अपलोड करना है, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, सभी फाइलें JPG में होनी चाहिए। स्कैनिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि सामग्री स्पष्ट से हो, और जो सभी फाइलें 10 MB होगी, ठीक, अधिकतम 10 MB। और इसमें जो है कि अनुचित, अश्लील और सामग्री आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिन आवेदकों में सामग्री स्पष्ट नहीं है उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल वायरस मुक्त फाइल की अपलोड की गई है। यदि अपलोड की गई फाइल में कोई मैलवेयर पाया जाता है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक। और यहाँ नीचे ये जो है कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट होंगे इसके, जो प्रारंभिक होंगे, ठीक, ऑनलाइन। यहाँ लिखा गया ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट निम्नलिखित शहरों पर आयोजित किया जाएगा। जो आवेदन को CBT शहर चुनना होगा, आपको चुनना पड़ेगा एक ही बार जो कि आप चुनकर सबमिट करेंगे फॉर्म पर ये, ठीक। IPRC किसी भी CBT परीक्षा केंद्र को बदलने या रद्द करने और आवेदकों को अप्रत्याशित या प्रशासनिक कारणों से किसी अन्य CBT परीक्षा केंद्र में पुनः आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ठीक। और आवेदन शुल्क यहाँ पर देखिए 10 नंबर में क्या कहा गया है। जो कैंडिडेट 013-018-001-019-026 से आवेदन करेंगे, जो कैंडिडेट तकनीकी सहायक पोस्ट पे, वह जो है कि 750 रुपये पे करेंगे, ठीक। और जो इतने पोस्ट कोड से आवेदन करेंगे कैंडिडेट, टेक्नीशियन B, ड्राफ्ट्समैन B, भारी वाहन चालक A, लघु चालन वाहन चालक A, फायरमैन A, वह 500 रुपये आवेदन शुल्क पे करेंगे, ठीक। और आगे जो है कि यहाँ पर मेंशन किया गया है सभी आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, ठीक, केवल ऑनलाइन मोड से ही। और इसके माध्यम से आप जैसा कि यहाँ पर दिया गया वो आप कर सकते हैं, रीड कर लीजिएगा। और आगे जो है कि धन वापसी, जो बैंक पासबुक मांगा जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो इसमें जो है कि जो ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT उपस्थित, जो कैंडिडेट CBT एग्जाम में उपस्थित होंगे वही जो है कि उन्हीं लोगों का जो है कि पेमेंट वापस होगा। और जो कैंडिडेट CBT एग्जाम में उपस्थित नहीं होंगे उनका पेमेंट वापस नहीं होगा, शुल्क वापस नहीं होगा। जो एक पोस्ट पे तकनीकी सहायक पद पे आवेदन किए हैं 750 रुपये जमा करेंगे, उनका जो है कि 500 रुपये CBT एग्जाम के बाद रिटर्न होंगे। जो कैंडिडेट इतने पोस्ट पे आवेदन करेंगे, टेक्नीशियन B, ड्राफ्ट्समैन B, भारी वाहन चालक A, लघु चालक A, वाहन चालक A, फायरमैन A, ये जो 500 रुपये आवेदन फीस देंगे, लेकिन इनका जो है कि रिटर्न CBT एग्जाम के बाद 400 रुपये रिटर्न आएंगे, ठीक। इसीलिए बैंक पासबुक भी अपलोड करना है, ठीक। और यहाँ पर समान शर्तें ये सब आप रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि याद करने के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ दिया गया है। यह 27 मार्च से स्टार्टिंग है, ऑनलाइन जो है कि प्रारंभिक तिथि, ठीक, 10 बजे से। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2023 है, 4 बजे शाम तक, ठीक। तो आप जो कि इसका ये जो कि जहाँ पर ना समझ में आया हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप जो है कि इसमें नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से आपको ये फॉर्म
का जो कि ऑनलाइन लिंक भी दिया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के लिए भी लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है कि नोटिफिकेशन के लिए भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप जो है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।